हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू टेक्निकल व्लॉग ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे गाइस। और अभी अभी की ताज़ा खबर ये है कि अभी 1 घंटे पहले मुझे एक मैसेज आया कि सर मेरे साइट पे सोलर इन्वर्टर जल गया है और प्लीज़ बताइए क्यों जल गया है। तो भाई मैंने कहा कि अपने जनरेशन का एक्टिव पावर का मुझे ग्राफ और थोड़ा सा डेटा आप शेयर कर दो तो मैं बताता हूँ। तो वहाँ पे मैंने देखा गाइस कि उनका जो इन्वर्टर था वो डीरेटिंग फेज़ में चल रहा था। ठीक है, तो मेरा एक ग्रुप है सोलर का, बहुत सारे इंजीनियर्स का। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई यहाँ तो डीरेटिंग हो रहा है, मैंने उनको बताया तो बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया। अब ये डीरेटिंग हमने सुना तो है, डीरेटिंग हमने कभी देखा नहीं है सोलर एनर्जी में। तो भाई मैंने देख रखा है तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि डीरेटिंग होता क्या है। सो बेसिकली डीरेटिंग का लोगों में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि डीरेटिंग सोलर प्लांट में होती कैसे है। लोगों का ये मानना है कि अंडर परफॉर्म करता है प्लांट दैन इट इज़ डीरेटिंग। मगर डीरेटिंग विजिबल कैसे होती है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों ने मैंने पूछा कि आप डीरेटिंग के बारे में क्या समझते हो, तो उन्होंने कहा कि सर जैसे मान लीजिए सोलर प्लांट है और किसी पर्टिकुलर एरे पे शैडो आ रही है तो वो डीरेटिंग हो गया। तो भाई इसको डीरेटिंग नहीं बोलते हैं, ये तो बोलते हैं इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लॉस। वो शैडो लॉस हो रहा था जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो डीरेट हो रहा था। लेकिन जो डीरेटिंग की सही कंडीशन होती है वो ये होती है कि जस्ट इन केस आपका जो इन्वर्टर होता है वो एक सर्टेन पीक आवर ऑफ जनरेशन के टाइम पे लेस जनरेशन देने लगता है ड्यू टू एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसके लिए इन्वर्टर आपका रेडी नहीं होता है। तो जस्ट इन केस आपके इन्वर्टर का एक ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, तो अगर इन्वर्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर बियॉन्ड द लिमिट जाने लगेगा तो आपका इन्वर्टर क्या करेगा, अपनी एक्टिव पावर को कम कर लेगा। कम करने से क्या होगा कि उसके कंपोनेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उस पर स्ट्रेस कम हो जाएगा, तो वो उस टेम्परेचर को नहीं अचीव करेगा जिस टेम्परेचर को उसको ट्रिप करना है। तो एक तरीके से इन्वर्टर अपने प्रोडक्शन पावर को कम कर लेगा ताकि उसके इलेक्ट्रॉनिक्स कूल डाउन रहें, सेफ़ रहें। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन होगा वो तो कम हो जाएगा लेकिन इन्वर्टर की जो फेल होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ द इन्वर्टर वेयर द इन्वर्टर सेंसेस द टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर ऑफ इट्स बॉडी एंड स्टार्ट्स डीरेटिंग। तो इसमें आपका जनरेशन लॉस तो हो रहा है। अब इसको कैसे कम करें, क्योंकि अगर आप इसको प्रिवेंट करने की कोशिश नहीं करोगे तो एट अ सर्टेन टाइम पीक टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेलियर भी हो सकता है, प्लस आपका इन्वर्टर जो है आग भी पकड़ सकता है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ कि इस साइट पे कैसे डीरेटिंग हो रही है और कैसे इन्वर्टर के रॉन्ग इंस्टॉलेशन की वजह से यहाँ पे डीरेटिंग स्टार्ट हो गई और किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जा सकता था। ओके गाइस, तो अगर आप इस इंस्टॉलेशन मैनुअल को देखेंगे, दिस इज़ द इंस्टॉलेशन मैनुअल ऑफ सन 2060 KTL इन्वर्टर का है जो साइट पे लगा हुआ है। तो उसके इंस्टॉलेशन मैनुअल में यू विल सी कि इन्वर्टर का हीट सिंक जो होता है, जो इन्वर्टर के पीछे होता है, इन्वर्टर के बॉडी हीट को और इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स की हीट को डेसिपेट करने के लिए, सो इट रिक्वायर्स अ सर्टेन एयर क्लियरेंस। इसलिए व्हेनेवर देयर इज़ एन इंस्टॉलेशन मैनुअल तो उसमें पैरामीटर्स दिए रहते हैं दैट किस किस सर्टेन डिस्टेंस पे और कौन से पॉइंट को आपको कंसिडर करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। सो जो साइट पे इन्वर्टर है, सो इट रिक्वायर्स 500 mm from the top, certain 200 mm from the side, 300 and front। तो यहाँ पे जो आप टॉप क्लियरेंस आप देख रहे हो इट इज़ 500 mm। 500 mm बोले तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इज ऑलमोस्ट हाफ मीटर। So just in case if you are not providing half meter above clearance, so you know that hot air is lighter as compared to cold air। तो हीट सिंक से आपको गर्म हवा निकलनी है, मगर आप क्लियरेंस नहीं दोगे तो इवेंचुअली इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी एंड आपका जो इन्वर्टर का बॉडी टेम्परेचर है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली। So I'll show you that how this inverter is performing when it is derating। So this is the generation graph। Generation graph में I am just comparing two inverters। So these are two inverters। ब्लैक कलर का जो जनरेशन लाइन है दिस इज इन्वर्टर 2। ब्लू कलर का जो जनरेशन लाइन है दैट इज इन्वर्टर 1। So in the graph you can see that during the course of radiation generated, the graph of the inverter number 2 is something like this। This is the peak of hour of generation 12 बजे का। But if you see the generation graph of inverter number 1,
there is some derating, means the power is getting reduced after 10:45 am. There is a drop. 10:45 am पे the active power is 51.83 kilowatt, but if you see that around 12:15 the active power has come down to 43.1 from 51, and at the same time जो इन्वर्टर नंबर 2 है उसका भी कुछ पावर ड्रॉप हुआ है. So we'll try to compare it with the temperature, operating temperature of the inverter. तो अभी मैंने इन्वर्टर 1 और इन्वर्टर 2 का टेम्परेचर भी एक्टिव कर दिया है. सो इफ़ यू सी दैट इन्वर्टर नंबर 1 व्हेन इट इज़ डीरेटिंग आफ्टर 10:45, तो इन्वर्टर 1 का जो हमारा टेम्परेचर है इट इज़ 87.9 डिग्री सेंटीग्रेड. बट एट द सेम पॉइंट इन्वर्टर 2 का आप टेम्परेचर देखोगे तो इट इज़ 80, मतलब इस 7 डिग्री कम है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे टेम्परेचर इज़ ऑब्वियसली द फैक्टर. अभी मैं सिर्फ इन्वर्टर 1 के एक्टिव पावर और टेम्परेचर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता हूँ. सो इसको मैं and this one. Okay, so if you see these are inverter 1 का पैरामीटर. इन्वर्टर 1 का एक्टिव पावर रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है फ्रॉम 10:45. तो टेम्परेचर यहाँ पे है 87.9 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, और यहाँ पे आप देखो जैसे जैसे टेम्परेचर में ड्रॉप आता चला गया है तो उसके बाद इन्वर्टर जो है स्टेबल हो गया है. नाउ लेट मी कंपेयर इट विथ इन्वर्टर नंबर 2. इन्वर्टर नंबर 2 का आप देखोगे कि इसका मैक्सिमम जो टेम्परेचर गया है 86.3 है, जो कि इन्वर्टर नंबर 1 से कम है. तो इसलिए इसमें डीरेटिंग दिखी है, जो कि यहाँ पे देखिए जब इसका टेम्परेचर मैक्सिमम चला गया 86.3. अब मैं आपको साइट पे दिखाता हूँ कि साइट पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है. सो दिस इज़ द साइट इमेज, सेम इन्वर्टर विच आई शोड यू अर्लियर इन द इंस्टॉलेशन मैनुअल. सो दिस इज़ इन्वर्टर नंबर 2 विच इज़ इंस्टॉल्ड डाउन साइड. तो आप देखोगे कि कितना इसको क्लियरेंस ऊपर टॉप का मिला है ये हीट डेसिपेट करने के लिए. साइड में भी स्पेस है, लोअर स्पेस है. तो इस इन्वर्टर में डीरेटिंग बहुत कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर नंबर 1. इसका जो टॉप क्लियरेंस है इट इज़ क्वाइट लेस. मतलब उसमें बोला था 50 सेंटीमीटर, हाफ मीटर चाहिए, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर के लगभग है. तो यहाँ से जो हीट डेसिपेट हो रही थी इधर लॉक हो जा रही थी और इन्वर्टर बहुत ज़्यादा हीट अप हो रहा था. इसलिए उन इन्वर्टर में डीरेटिंग ऑब्जर्व हो रही थी. और जो इन्वर्टर मैंने आपको बताया कि जल गया था वो इसीलिए जल गया था बिकॉज वहाँ पे हीट ट्रैप हो रही थी. इन्वर्टर का बॉडी टेम्परेचर हीट अप हो रहा था और इन्वर्टर उसकी वजह से डीरेटिंग कर रहा था, या तो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को बचाने का प्रिवेंशन कर रहा था, अपने पावर को रिड्यूस कर रहा था. तो ये सब इंस्टॉलेशन पैरामीटर के अंदर आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा वरना आपका इन्वर्टर अंडर परफॉर्म करेगा, कम जनरेशन देगा, डीरेट होगा, तो इन्वर्टर की एफिशिएंसी भी डाउन होगी. उसके इलेक्ट्रॉनिक्स जो होंगे इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक्स वो ओवरलोड हो जाएंगे.